पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। आज वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक नया अप्रोच ट्राई करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसका रूल ये है कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और उस पर जो भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसमें हम एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे। वर्चुअल मतलब अनरियल, इमेजिनरी, लेकिन वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइटसिमल, मतलब बहुत बहुत ही छोटा, जीरो के बराबर। तो उसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, वो भी इंस्टंटेनियसली। इंस्टंटेनियसली का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो जो टोटल वर्चुअल वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ पे वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे इसमें? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उस पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देना है, मतलब इमेजिनरी बहुत ही छोटा इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट देना है, और वो भी इंस्टंटेनियसली, जैसे कि उसमें कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं हो, तो टोटल वर्क डन ज़ीरो होगा। इसके साथ में कुछ एजम्पशंस भी हम लेते हैं, जैसे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होता है तो जियोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी कंपोनेंट्स है वो सेम शेप में रहेंगे डिस्प्लेसमेंट देने के बाद भी, और उस पे जो फोर्स भी एक्ट हो रहा है वो भी सेम होंगे। नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट कोई भी कंस्ट्रेंट को या फिर सपोर्टिंग कंडीशन को वायोलेट नहीं करेगा। जो भी कंडीशन है एज इट इज़ रहेगी। वो कंडीशन के कारण जो भी रिएक्टिव फोर्स वहाँ पे एक्ट हो रहा है वो भी एज इट इज़ रहेंगे। और ये जो कंसेप्ट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का, वो एक्चुअली बर्नौली ने फाइंड किया था स्टैटिक सिस्टम के लिए। फिर उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करके इनर्शिया फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करके डी एलम्बर्ट ने डायनामिक सिस्टम के लिए भी उसको फाइंड किया। तो ये थियरी पोर्शन है। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का, जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये फर्स्ट फिगर में, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये उसकी ज़ीरो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे x डिस्टेंस से, और यहाँ से उसको रिलीज़ करेंगे तो ये यहाँ से अपनी मेन पोजीशन पे आने को ट्राई करेगा, फिर यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। ये मोशन उसका चालू रहेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि सेकंड फिगर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम है। अभी वही हमारा कंसेप्ट क्या है, जो इक्विलिब्रियम में सिस्टम है उसमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है। तो अगर यहाँ पे हमने इनिशियली एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया था तो उसमें बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हम देंगे डेल्टा एक्स। ओके, तो अगर ये सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एक्स डिस्टेंस से, तो एक्स हो गया डाउनवर्ड। जब मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो इनर्शिया फोर्सेस अपवर्ड एक्ट होंगे, और मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो वो मोशन को अपोज करेगी ये स्प्रिंग की स्टिफनेस के। तो एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा के एक्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारी सिस्टम में अभी दो टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट है, एक स्प्रिंग फोर्स और दूसरा इनर्शिया फोर्स। और वही फोर्स को लेते हुए हम उसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, और हमारा रूल ये है कि डिस्प्लेसमेंट देने के बाद भी वो फोर्सेस सेम रहेंगे। तो वो सेम रहेंगे, वो फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और उससे वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन सेम डायरेक्शन।
ऑफ फोर्स। तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी जितना डिस्टेंस मूव करेगी वहाँ से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी सिस्टम में देखिए कितने फोर्सेस है, 2 फोर्स। तो यहाँ पे 2 टाइप के वर्क डन होंगे, हम ये ध्यान में रखेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर एक स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो वर्चुअल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा डेल्टा डब्ल्यू एस। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है स्प्रिंग फोर्स के एक्स और माइनस का साइन बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन। तो माइनस के एक्स हो गया स्प्रिंग फोर्स और हमने वर्चुअली कितना डिस्प्लेस किया, डेल्टा एक्स। तो ये हो गया वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वैसे ही हमारे पास दूसरा एक फोर्स है इनर्शिया फोर्स, तो उससे वर्चुअल वर्क डन जो होगा वो उसको लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू आई। इनर्शिया फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है और एक्सेलरेटिंग फोर्स है m इंटू ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू वाइब्रेशन की टर्म में a इक्वल्स टू एक्स डबल डॉट। तो एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनर्शिया होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स माइनस एम एक्स डबल डॉट। ये इनर्शिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। और कंसेप्ट ये है कि टोटल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या टोटल वर्चुअल वर्क जो होगा वो 0 होगा। ओके, तो हम ये दोनों वर्क डन को प्लस करेंगे, फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। इसमें से डेल्टा एक्स दोनों में कॉमन है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। इसमें से या तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 होगा या फिर एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन डेल्टा एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। अगर पूरे इक्वेशन को m से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे k बाई m हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करें तो हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। और ओमेगा स्क्वायर हमको पता है, ओमेगा मीन्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने कोई भी डैम्पिंग फोर्स कंसीडर नहीं किया है, इसलिए ओमेगा को ओमेगा एन भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा एन की वैल्यू अभी हमको मालूम है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क। इसको हम जी बाई डेल्टा भी लिख सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। अगर ओमेगा एन पता है तो एफ एन भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। और अगर एफ एन पता है तो टाइम पीरियड टी भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड। क्लियर है? तो दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल पेंडुलम का। एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास है जिसमें मास m और लेंथ l, ये पॉइंट O पे सस्पेंडेड है। तो जब भी हम इसको मूव करेंगे ये डायरेक्शन में थीटा एंगल से, और अगर थीटा एंगल से उसको मूव करेंगे तो उसका रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, और ये मास m के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स होगा ग्रेविटी फोर्स m इंटू जी। ठीक है, तो इसका अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल अप्लाई करें यहाँ पे, तो पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ से वापस दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ये पोजीशन पे
ये भी थीटा एंगल होगा। फिर यहाँ से वापस आएगा और वापस ये जाएगा, तो ये उसकी मीन पोजीशन हो जाएगी और ये ऑसिलेट होता रहेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि ये सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो उस पर हम छोटा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे। तो अगर थीटा पहले हमने दिया था तो छोटा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा, जो हमने अप्लाई किया। अभी ये सिस्टम में कितने फोर्स एक्टिव है वो हम देखेंगे। एक तो हो गया ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पे अगर बॉल है जिसका मास है m, तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, अगर इसका रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेटिंग फोर्स भी होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इनर्शिया फोर्स होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी इनर्शिया टॉर्क। तो इनर्शिया टॉर्क क्या होता है, आई थीटा डबल डॉट, एक्सेलरेशन भी आई थीटा डबल डॉट। इनर्शिया फोर्स रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस लिखेंगे, माइनस आई थीटा डबल डॉट। तो अभी ये सिस्टम में एक टॉर्क प्रेजेंट है और एक ग्रेविटी फोर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देखें कि अगर ये पोजीशन पे पहले था और बाद में ये पोजीशन में वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट हमने दिया, तो ये जितना भी डिस्टेंस मूव किया वो एंगल तो डेल्टा थीटा है, लेकिन लीनियर डिस्टेंस अगर हम मेज़र करें तो ये ट्रायंगल अगर बनेगा वो एक सर्कल का पार्ट होगा, जिसमें ये सर्कल होगा। ओके, जिसकी ये लेंथ होगी L, क्योंकि हमारी लेंथ है L। ये एंगल है डेल्टा थीटा। तो अगर ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो क्या होगा, L इंटू डेल्टा थीटा। तो ये डिस्टेंस अभी हमको पता है। हम ये डिस्टेंस इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है mg, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हमको मेज़र करना पड़ता है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेज़र करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, ये वैल्यू h की वैल्यू। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लिफ्ट हुआ वो फाइंड करने के लिए हम पहले ये फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस हो गया L इंटू डेल्टा थीटा। अगर L डेल्टा थीटा को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, ये ट्रायंगल को हम यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाते हैं। ये हो गया L इंटू डेल्टा थीटा। ये जो वर्टिकल साइड है वो ये हो जाएगी और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो ये हो जाएगी। तो L डेल्टा थीटा को अगर हम डिवाइड करें दो कंपोनेंट में तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा L डेल्टा थीटा साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा L डेल्टा थीटा कॉस थीटा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लिफ्ट हुआ ये डिस्टेंस, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, तो ये डिस्टेंस को लेते हुए हम आगे चलेंगे। अब वर्क डन अगर फाइंड करना है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा या फिर टॉर्क इंटू डिस्टेंस होगा। हमारे पास एक फोर्स है ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई, फोर्स mg इंटू इतना डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमने देखा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ L डेल्टा थीटा साइन थीटा, और इसको हमने लिया हुआ है माइनस, क्योंकि मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहाँ से यहाँ लिफ्ट हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है और उसके ऑपोजिट में है ग्रेविटी फोर्स, इसलिए हमने लिखा हुआ है माइनस। सिमिलरली अगर हम टॉर्क की बात करें, इनर्शिया टॉर्क, तो उससे जो भी वर्क डन होगा
ये हो गया इनर्शिया टॉर्क आई थीटा डबल डॉट इनटू, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा वर्चुअल डेल्टा थीटा, इतना हमने वर्चुअली डिस्प्लेस किया उसको। और ये आई हमको पता है ml², हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था। आई का मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O ओवर द लेंथ L। ओके, तो आई अभी हो गया ml² थीटा डबल डॉट इंटू डेल्टा थीटा। और हमारा कंसेप्ट ये है कि टोटल वर्चुअल वर्क डन होगा वो 0 होना चाहिए, तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे और प्लस करेंगे, ये हो गया वर्चुअल वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ये हो गया वर्चुअल वर्क डन बाय इनर्शिया टॉर्क। ये इक्वेशन को अगर रीअरेंज करेंगे हम तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन है दोनों साइड में, वो बाहर निकालेंगे। देखो m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हो गया l², यहाँ पे भी है l यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे l हो गया। डेल्टा थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कॉमन हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, l इंटू डेल्टा थीटा, और यहाँ पे बचा है g साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग ये होगा कि या तो m l डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगा। तो मास तो 0 नहीं हो सकता है, लेंथ भी 0 नहीं होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मीनिंग यही होगा कि ये जो फॉर्मूला होगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, इसके इक्वल टू 0 होगा। अब हमको पता है कि हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो थीटा की वैल्यू भी बहुत कम होगी। डेल्टा थीटा तो पहले से ही बहुत कम है, लेकिन ये थीटा था वो भी बहुत कम होगा। तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। बहुत छोटे थीटा के लिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इसलिए हम ये इक्वेशन को लिखेंगे ऐसे। क्लियर है? तो अगर ये इक्वेशन है उसको फंडामेंटल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ω² इक्वल्स टू G/L, और ओमेगा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें डैम्पिंग कंसीडर नहीं किया हुआ है, इसलिए ओमेगा की जगह पे ω/NB लिख सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर डैम्पिंग कंसीडर किया होता यहाँ पे ω/D लिखते हैं हम। तो अगर ω/N पता है तो FN भी फाइंड कर सकते हैं, ω/N अगर पता है तो, और अगर FN पता है तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। पेंडुलम का मास जो भी होगा कॉन्सेंट्रेटेड मास, उसकी लेंथ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेंथ कम होगी तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।